रीवा में बरसों पुराने रास्ते के विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आवेदक ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों और आदेशों के आधार पर उसके पुश्तैनी रास्ते को बंद कर दिया गया है। शिकायत में राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल रीवा कलेक्ट्रेट में गुरुवार को ग्राम छिहेटा निवासी संजय मिश्रा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उनके पुश्तैनी रास्ते को एंगल लगाकर बंद कर दिया गया। आवेदक का कहना है कि बरसात के मौसम में रास्ता बंद होने से परिवार का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि वर्ष 2015 और 2019 में हुई राजस्व जांच, सीमांकन और पंचनामा रिपोर्ट में संबंधित रास्ता खसरा में दर्ज था। इसके बावजूद फर्जी दस्तावेजों और विरोधाभासी आदेशों के आधार पर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया। आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि शिकायतकर्ता को लगातार राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही और रास्ता खुलवाने की मांग की है। संजय जी, आज कलेक्टर ये मामला मेरी भूमि में अतिक्रमण संबंधित है। मेरे पड़ोसियों द्वारा मेरे निजी रास्ते पे जो आम रास्ता भी है, कई किसानों के आने जाने का रास्ता है, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, एंगल गड़वा दिया गया है बिना किसी न्यायालयीन आदेश और निर्देश के। किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, कौन गड़वा दिया है, पूरा विस्तार से बताइए आप। ये मामला स्टार्ट होता है 2014 से। 2014 में प्राथमिक पाठशाला शासकीय भूमि रास्ता के एक अतिक्रमक हैं जितेंद्र पांडे, सुभाष पांडे, जिनके पिता आदित्य प्रसाद पांडे, जिनके पिता मुरारी लाल पांडे जी हैं। पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हैं? लगभग कई बार मैं इस संबंध में ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन कोई आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। उल्टा मुझे दबाने के लिए मेरी ही जमीन में राजस्व विभाग से सांठगांठ करके मेरी जमीन में भी अतिक्रमण करवा दिया गया उन्हीं के द्वारा। मामला कहाँ का है? मामला ये ग्राम पंचायत छिहेटा का है। आपका पुश्तैनी रास्ता भी बाधित है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। 1992 से मैं भूमि खसरा क्रमांक 512 में मेरे पिता और दादाजी लोगों द्वारा घर बना के वहाँ निवासरत हैं, और उसपे इन्होंने स्थगन भी लिया था। जब पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र के बाद रास्ते का निर्माण हो रहा था, तो इनकी माताजी जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनके द्वारा स्थगन लिया गया था। स्थगन के बाद जांच कार्रवाई हुई थी। उसके बाद पंचायत से प्रमाण पत्र मिलने के बाद रोड का निर्माण किया गया था। उसके बाद इन्होंने सीमांकन भी करवाया था। उस सीमांकन में भी ये रोड कहीं उनकी भूमि खसरा क्रमांक 509 में नहीं बनी थी। रास्ता किसके द्वारा बनाया गया है? ग्राम पंचायत द्वारा? हाँ, ग्राम पंचायत के लगा होगा। ग्राम पंचायत की अनुमति से स्वयं के व्यय द्वारा बनाया गया था। वो पंचायत में राशि आई थी उस रास्ते के निर्माण के लिए, लेकिन जो वो पूर्व के सरपंच थे, 2010 के सरपंच, उन्होंने वो पैसा गबन कर दिया था। उससे उस पैसे से रास्ता नहीं बन पाई थी। अब क्या मामला है, क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो। 2015-16 से मैं कंटिन्यू अपनी जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दे रहा हूं। मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए ये मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, मेरी जमीन में अतिक्रमण करवाएंगे, जिसके लिए मैंने लगभग कई आवेदन दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिए, कमिश्नर कार्यालय में आवेदन दिया, हर जगह मैंने आवेदन दिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और राजस्व विभाग द्वारा पता नहीं क्या कैसे करके दोहरे आदेश पारित किए जा रहे हैं, जो समय के हिसाब से उन अतिक्रमणकारियों के पक्ष में